नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, भाषा का दूसरा पाठ गुनगुनाते रहो। इसके कवि हैं जगदीश चंद्र तिवारी जी। जन्म 22 नवंबर 1950, अजमेर राजस्थान। रचनाएं हारा नहीं हूँ मैं, हो रही है अब शहर। परिचय: जगदीश चंद्र तिवारी जी गीतों और गज़लों के सशक्त हस्ताक्षर हैं। विविध पत्र पत्रिकाओं में उनके मुक्तक, कविताएं, गीत, गज़ल, दोहे आदि नियमित प्रकाशित होते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने निराशा के क्षणों में भी आशा के दीप जलाए रखने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। सुनो तो जरा किसी अन्य भाषा की प्रभाती सुनो और कक्षा में साभिनय सुनाओ। इसको हम आप लोगों को उचित हाव भाव लय ताल के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब कभी आस की मन में बजे सहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पे हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों का यदि दीपक पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। गर अंधेरा छाए दीप तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नौचंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदना में भावों को होगा गाना, उस समय तू गीत सारे साथी दर्द के भी गुनगुनाना। जब कभी आस की मन में बजे सहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। कभी इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है: जब तुम्हारे मन में किसी भी कार्य के प्रति आशा उत्पन्न हो और उससे संबंधित तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो, उस समय तू भोर के गीत गुनगुनाना। मैं ये मानता हूँ कि हर दिशा में हर जगह पर अंधेरा है, और नेह किरणों का, प्रेम रूपी किरणों का बसेरा दिखाई न देता हो, और यदि तुम्हें प्रेम रूपी किरणों का दीपक यदि जलाना पड़े तो उस समय भी भोर की गीत गुनगुनाना। प्रेम की, प्रेम रूपी गंध, नेह यानी प्रेम, प्रेम की ये गंध तेरी राह में जो आने वाली बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं, प्रेम रूपी जो गंध है उसको हरेगी, उसको मिटा देगी। हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी, अंधेरी रात में फिर से रोशनी आ जाएगी, रोशनी से जगमगा जाएगी अंधेरी रात। और अंधेरा छाया हो तो तू फिर से दीपक जलाना, और उस समय तू भोर की गीत ही गुनगुनाना। अब समय के साथ में, अब तुम्हें समय के साथ चलना पड़ेगा। जीत का झंडा, परचम यानी झंडा, तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा, लहराना पड़ेगा। जब हारने का डर हो तो अपनी अंतरात्मा को जगाना, और उस समय भोर के ही गीत गुनगुनाना। तुम्हारे गीतों में स्वर लय का जब गुंजायमान हो, स्वर लय गुंजायमान हो भी तुझे भरना पड़ेगा। नए नए छंद को भी उसमें तुझे जोड़ना पड़ेगा। गीत में, तुम्हारे जो गीत हैं उसमें संवेदनामय भावों को गाना होगा, और साथियों उस समय
साथियों गीत जो गाओगे उसमें साथी दर्द के भी जो गीत हैं उनको भी गुनगुनाते रहना। और वही कि जब कभी आस की मन में बजे शहनाई तेरे, तो उस समय भोर के गीत गाना चाहिए। अब मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों से साभिनय अनुकरण पाठ, सामूहिक गुट में एवं एकल पाठ, प्रश्नोत्तर एवं चर्चा। कविता के भाव स्पष्ट करें। कविता के भाव मैंने स्पष्ट किया, कविता का प्रस्तुत भी लय ताल में किया। कविता का मुख्य भाव है कि नेह प्रेम रूपी दिया जलाती रहेंगी तो रोशनी अवश्य मिटेगी। अगला इसमें दिया है कि वर्णमाला को क्रम से बुलवाएं। वर्णमाला को क्रम से बुलवाएं, जैसे अ आ इ ई स्वर, और क ख ग घ ग च च ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह क्ष त्र ज्ञ। कविता में से मात्रा वाले शब्द स पे आ की मात्रा सा, थ पे की मात्रा थी, सा थी, और उनका वाक्य में प्रयोग करवाएं। कविता से दर्द खोज कर समानार्थी शब्द लिखिए। दर्द, दुख, गुनगुनाता, गायन करना, गुंजन, गुंजायमान करना, परचम, झंडा, समय, वक्त, राह, पथ, नेह, प्रेम, गीत, गाना, दीपक, दिया, भोर, सुबह, रोशनी, उजाला। इस तरह से इस शब्दों का जो भी मैं बताया, इन सभी शब्दों का समानार्थी लिखो। अगले वीडियो में इसके जो मैंने समझा शब्दवाट क्या, विचार मंथन, खोजबीन, बताओ तो सही, वाचन जगत से मेरी कलम से, ये इत्यादि इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।